नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान का टॉपिक जो हमारा है, भारत में पड़ने वाली भीषण गर्मी और हाड़ कांपने वाली ठंड के लिए जिम्मेदार अमेरिका जैसे विकसित देश हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। आइए, आज हम भीषण गर्मी और भीषण ठंड पड़ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया भर का तापमान पिछले 150 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन इस सदी के अंत तक इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। ऊपर से धरती के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परतों पर हर साल बढ़ रहा है छेद अंटार्कटिका से बड़े आकार का हो गया है। इसका ग्लोब टेम्परेचर पर असर पड़ना तय है। इतना ही नहीं, तेल रिसाव और प्लास्टिक कचरे की वजह से बढ़ रहा है। समुद्री प्रदूषण भी किसी से छिपा नहीं है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण बढ़ने और क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में हर साल भीषण गर्मी से 83,700 लोगों की जान जाती है। साथ ही अधिक ठंड पड़ने के मरने वालों आंकड़ा भी 6.55 लाख है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बता दें, इसके लिए सिर्फ पंजाब हरियाणा के पराली जलाने वाले किसान और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली डीजल गाड़ियां जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हैं अमेरिका जैसे विकसित देशों की महत्वाकांक्षा, जिसने आर्थिक लाभ के लिए बिना कुछ सोचे समझे जमकर प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल किया है। आइए हम जानते हैं कि भारतीय लोगों को आज से झुलसा देने वाली भीषण गर्मी, खून जमा देने वाली ठंड सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश कैसे जिम्मेदार हैं, कैसे उन पर अंगुली गिने जाने वाली कुछ देशों की वजह से दुनिया भर का पर्यावरण प्रदूषण और मौसम बदल रहा है। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। अपना भरा जगत का भरा कहावत जो आपने सुनी होगी, कोयले के उपयोग को लेकर एक पश्चिमी देशों के रवैये पर सटीक बैठती है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक 2015 तक अमेरिका दुनिया में 40% कार्बन उत्सर्जन और यूरोपियन यूनियन 29% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था। वहीं G8 में शामिल 8 देश 85% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इन देशों की तुलना में भारत और चीन जैसे विकासशील देश अपनी सीमा में रहते हुए हर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। अमेजन और कैलिफोर्निया के स्क्वाय जंगल की आग से लगभग तापमान को बढ़ाया है। वह दोनों ही जंगल चीन और भारत में नहीं बल्कि नॉर्थ पोल के देशों में है। प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में विकसित देश आगे हैं। ये हमारा विश्व के नक्शे पर इसको बताया गया है, जो चीन 7.4%, रूस 11.1%, अमेरिका 15.2%, नीदरलैंड 8.8%, भारत 1.8 और ऑस्ट्रेलिया 15.5, जापान 8.7। ये मैट्रिक टन में आंकड़े बताए गए हैं। गलती खुद करके भारत और चीन के माथे फोड़ा गया ठीकरा। कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक कोयला के इस्तेमाल करने की वजह से होता है। ऐसे में साफ है कि कार्बन की मात्रा बढ़ने से ओजोन में छेद होने के लिए जिम्मेदार विकसित देश अब तक खूब कोयला इस्तेमाल करने और विकसित देश अब तक विकासशील देशों पर ऐसा नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। इस बार भी ग्लासगो क्लाइमेट चेंज समिट COP26 के बाद इन देशों ने कहा कि भारत और चीन की वजह से ही कोयला के पूर्ण इस्तेमाल पर रोक नहीं लग सकती है। भारतीय मूल के लोग COP26 के अध्यक्ष और ब्रिटेन के मंत्री आलोक शर्मा ने कोयला को यूज बंद नहीं करने के लिए भारत और चीन से जवाब तक मांग लिया है। भारत और चीन गरीबी देशों के लिए कोयले की इस्तेमाल कम करना मुश्किल है, इससे कोई भी दो राय नहीं है। समय आ चुका है कि न सिर्फ भारत बल्कि चीन, दुनिया भर की सरकारें कोयले के इस्तेमाल करने को बंद करें। लेकिन विकासशील देशों के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिजली उत्पादन से लेकर सामानों के प्रोडक्शन में कोयला ऊर्जा का सबसे सस्ता माध्यम तौर पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में कोयले पर निर्भरता खत्म करने के लिए बड़े बदलाव तकनीकी आवश्यकता की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन है 90% से अधिक कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार विकसित देशों को जुर्माने के तौर पर उपयुक्त फंडिंग न मिलना भी है। भारत के क्लाइमेट चेंज के लिए विकसित देशों को क्यों जिम्मेदार माना है कि विकसित देश G8 के देश में 85% कार्बन छोड़ते हैं,
जबकि विकसित देशों के 24% लोग दुनिया के 50% से 90% चीज़ों का यूज करते हैं। अधिक कार्बन छोड़ने लिए देश के क्लाइमेट फाइनेंस में पैसा देने से मुकर रहे हैं, इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार बताया गया है। जाने कैसे अपनी जवाबदेही से बच रहे विकसित देश। पर्यावरण को कार्बन छोड़कर सबसे ज्यादा दूषित करने वाले विकसित देशों ने 2009 के कोपेनहेगन समिट के दौरान विकासशील देशों को 2020 तक प्रति साल 10,000 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था। इस फंड का इस्तेमाल विकासशील देशों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में किया जाना था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि विकसित देशों ने इसके लिए वादा पूरा करके भी पैसा नहीं दिया। द हिंदू की रिपोर्ट में प्रोफेसर नवरोज के दुबास ने लिखा है कि क्लाइमेट फाइनेंस से महसूर इस फंड से इस साल के लिए 7,000 करोड़ डॉलर से भी अधिक खर्च होना था, लेकिन 4,000 करोड़ डॉलर ही खर्च हो पाया, वो भी सही नहीं था। भारत को अब तक इस मद में पैसा न के बराबर मिला है। भारत चीन को जिम्मेदार बताने के बजाय उपभोग कम करें और विकसित देश। इस पूरे मामले में एक बात यह भी है कि भारत और चीन में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर प्रोडक्ट का इस्तेमाल पश्चिमी देशों, अमेरिका समेत विकसित देश भी इसमें लोग शामिल हैं, सामानों के बनाने में विकासशील और गरीब देशों को कोयला ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ग्लोब नॉर्थ विकसित देशों को जरूरत के अपने उपभोग कंजप्शन कम करें। डेटा गवाह है, इस विकसित देशों की पूरी दुनिया में केवल 24% जनसंख्या निवास करती है, जबकि वहाँ चीज़ों का इस्तेमाल दुनिया की खपत के अनुसार 50 से 90% हो रहा है। विकसित देशों में दुनिया की 24% आबादी खूब करते हैं खपत, इसलिए कुल अनाज, दूध और मीट का 48 से 72% इन देशों में खपत है। दूसरा, कुल खपत का 60% फर्टिलाइजर यूज करके यहाँ के लोग इसमें यूज करते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम 86% और आयरन स्टील का 80% इसमें इस्तेमाल होता है। ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। इन चीज़ों में इस्तेमाल सबसे अधिक पश्चिमी देश करते हैं। मुट्ठी भर विकसित देशों में अनाज, दूध और मीट जैसे सामान्य प्रोडक्ट की खपत दुनिया में होने वाले कुल खपत का 48 से 72% है। इन देशों में फर्टिलाइजर के मामले में वैश्विक खपत 60%, पेपर में 81%, कॉपर और एल्यूमिनियम में 86%, आयरन और स्टील में 80, गाड़ियों के मामले में 92। साफ है कि मुट्ठी भर दुनिया के लोग चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा खर्च खपत कर रहे हैं। सीधा असर पर्यावरण पर हो रहा है, जिससे कम किया जा करने की ज़रूरत है। ऐसे कम किया विकसित देशों ने कोयले का इस्तेमाल। भारत और चीन को प्रदूषण के लिए बदनाम करने वाले देशों के लोग दशकों तक कोयले का इस्तेमाल करने अपने देश की तरक्की किया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में नेचुरल गैस की वजह से कोयले का यूज कम करना संभव हुआ है। 2012 तक यूके में बिजली उत्पादन के लिए कोयले उत्पादन का इस्तेमाल है 41% और नेचुरल गैस की खपत 25% है। इंग्लैंड ने कोयला आधारित ऊर्जा के लिए उत्पादन को अब न के बराबर कर दिया है। भारत के पास ऊर्जा के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन पूरी तरह शिफ्ट करने में समय और रिसोर्स लगेंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। क्लाइमेट चेंज के लिए भारत को कब कब बताया गया जिम्मेदार। विकसित देशों ने 2009 में कोपेनहेगन समिट में क्लाइमेट चेंज के लिए भारत चीन को जिम्मेदार बताया है। 2015 में भारत को हाथी बताया गया है, जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बढ़ रही ट्रेन के रास्ते में खड़ा था। 2021 में कोपेनहेगन 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रदूषण रोकने के लिए भारत में चीन से मांगा जवाब। ये हमारे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के लिए 20वीं सदी डिकोलाइजेशन तो है, अब 21वीं सदी में डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता है। अमेरिका मैगजीन द न्यूयॉर्कर ने लिखा है, एक लेख में बताया है कि रघुनाथ कर्ण ने लिखा उसमें कि 20वीं सदी में भारत का लक्ष्य पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराना था, लेकिन अब 21वीं सदी में भारत का लक्ष्य बदल गया है। अब भारत का लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम और डीकार्बनाइज करने के लिए। रघु कर्नाड ने उम्मीद जताई है कि भारत न केवल खुद कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी उसकी प्रेरणा दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।